नमस्कार अंतरिक्ष प्रेमियों, आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में जानेंगे जो खगोलविदों और आम लोगों के लिए एक सपना बन गया है। केपलर 22b। यह ग्रह जो पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में परिक्रमा करता है, जहां तापमान न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा, तरल पानी के अस्तित्व के लिए एकदम सही। क्या केपलर 22b हमारी अगली पृथ्वी हो सकती है? आइए इसकी तुलना हमारी पृथ्वी से करते हैं और पता लगाते हैं। हम अपनी इस यात्रा में केपलर 22b के आकार और द्रव्यमान से लेकर उसके तापमान, जलवायु और जीवन की संभावना तक हर पहलू पर गौर करेंगे। क्या यह ग्रह वास्तव में एक दूसरी पृथ्वी है या यह सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? हमारे साथ इस अद्भुत खोज पर चलें, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और एक ऐसे ग्रह की तलाश करेंगे जो शायद मानवता का दूसरा घर बन सके। हमारी पृथ्वी, वह नीला ग्रह जिसे हम घर कहते हैं, उसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। यह आकार जीवन के विकास और विकास के लिए एकदम सही साबित हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता और इसकी जटिल पारिस्थितिक तंत्र इस बात का प्रमाण है कि यह ग्रह जीवन के लिए कितना अनुकूल है। लेकिन जब हम केपलर 22b की बात करते हैं तो यह हमारी पृथ्वी से लगभग 2.4 गुना बड़ा है। इसका मतलब है कि केपलर 22b सुपर अर्थ कैटेगरी में आता है। ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से बड़े होते हैं लेकिन यूरेनस या नेपच्यून जैसे गैस दानवों से छोटे होते हैं। सुपर अर्थ ग्रहों का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ आकार जान लेना ही काफी नहीं है। एक ग्रह का द्रव्यमान भी उसकी संरचना और गुरुत्वाकर्षण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से केपलर 22b के द्रव्यमान के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह पृथ्वी के द्रव्यमान से 36 गुना तक हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो केपलर 22b पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफी अधिक होगा, जो वहां जीवन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण का मतलब होगा कि वहां की सतह पर चलना या किसी भी प्रकार की गतिविधि करना बहुत कठिन हो सकता है। इसके अलावा यह भी संभव है कि वहां का वातावरण और जलवायु पृथ्वी से बहुत अलग हो। केपलर 22b के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को और अधिक शोध और अवलोकन करने की आवश्यकता है। यह ग्रह हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। केपलर 22b के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि क्या हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन संभव है, और अगर हां तो वह कैसा हो सकता है। यह खोज हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में और अधिक जानने का मौका देती है। इस प्रकार केपलर 22b का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी विविध हो सकती हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करती है। यह दूरी जीवन के लिए एकदम सही है, क्योंकि यह पृथ्वी को न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा बनाती है। केपलर 22b अपने तारे केपलर 22 से लगभग 110 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है। हालांकि यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से कम है, लेकिन केपलर 22 तारा हमारे सूर्य से थोड़ा ठंडा और छोटा है। यह केपलर 22b को अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रखता है, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन सिर्फ दूरी और तारे के प्रकार से ही यह तय नहीं होता कि कोई ग्रह रहने योग्य है या नहीं। वायुमंडल की संरचना, ग्रह की घूर्णन गति और कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केपलर 22b के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन इसकी स्थिति और तारे की प्रकृति इसे एक आकर्षक और अध्ययन के योग्य ग्रह बनाते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के लिए एकदम सही है। यह तापमान हमारे ग्रह पर विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों और जीवों को पनपने देता है। केपलर 22b के तापमान के बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसका औसत तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है।
यह तापमान पृथ्वी के तापमान से थोड़ा अधिक है, लेकिन फिर भी तरल पानी के अस्तित्व के लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक अनुमान है। केपलर 22b की सतह कैसी है, इसके वायुमंडल की संरचना क्या है और इसके जलवायु पैटर्न कैसे हैं, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह संभव है कि केपलर 22b एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग हो या यह एक उजाड़ और निर्जन रेगिस्तान भी हो सकता है। केवल भविष्य के अवलोकन और अध्ययन ही इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल, क्या हम केपलर 22b पर सांस ले सकते हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, जो हमें अपनी सतह पर बनाए रखता है और हमारे वायुमंडल को स्थिर रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण हमें सांस लेने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। केपलर 22b का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से अधिक होने की संभावना है, लेकिन यह कितना अधिक होगा यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिकों को अभी तक इस ग्रह के द्रव्यमान के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि वहां का गुरुत्वाकर्षण कितना होगा। अगर केपलर 22b का द्रव्यमान पृथ्वी से काफी अधिक हुआ तो वहां गुरुत्वाकर्षण भी काफी अधिक होगा, जो मनुष्यों के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर पर अधिक दबाव पड़ेगा। यह दबाव हमारी हड्डियों और मांसपेशियों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वहां रहना और काम करना बेहद कठिन हो जाएगा। वायुमंडल की बात करें तो केपलर 22b के वायुमंडल के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वहां का वायुमंडल सांस लेने योग्य है या नहीं। यह संभव है कि इस ग्रह पर वायुमंडल ही न हो, जिससे वहां जीवन की संभावना बहुत कम हो जाती है, या फिर उसका वायुमंडल पृथ्वी से बहुत अलग हो, जिसमें ऐसे तत्व हो सकते हैं जो हमारे लिए जहरीले हों। अगर केपलर 22b का वायुमंडल पृथ्वी जैसा हुआ तो वहां रहना आसान हो सकता है और हम वहां सांस ले सकते हैं। यह हमें एक नया घर प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर यह जहरीली गैसों से भरा हुआ है तो यह जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे वातावरण में जीवित रहना असंभव होगा। केवल भविष्य के अवलोकन ही इस ग्रह के वायुमंडल के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हमें उन्नत तकनीकों और मिशनों की आवश्यकता होगी ताकि हम इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और जान सकें। क्या यहां जीवन संभव है? क्या हम अकेले हैं? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान करता आया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों की कल्पना को हमेशा से ही आकर्षित किया है। केपलर 22b की खोज ने इस सवाल का जवाब खोजने की हमारी उम्मीदों को एक नई दिशा दी है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित है और इसकी विशेषताएं इसे विशेष बनाती हैं। यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए अनुकूल हो सकता है। तरल पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि केपलर 22b पर जीवन मौजूद है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि केपलर 22b पर जीवन मौजूद है। जीवन के लिए कई अन्य कारकों का होना भी जरूरी है। जीवन के लिए कई अन्य कारकों का होना भी जरूरी है, जैसे कि उपयुक्त वायुमंडल, स्थिर जलवायु और रासायनिक तत्वों का सही मिश्रण। जैसे कि उपयुक्त वायुमंडल, स्थिर जलवायु और रासायनिक तत्वों का सही मिश्रण। यह भी संभव है कि केपलर 22b पर जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद जीवन से बिल्कुल अलग रूप में हो, और रासायनिक तत्वों का सही मिश्रण। यह भी संभव है कि केपलर 22b पर जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद जीवन से बिल्कुल अलग रूप में हो। यह भी संभव है कि केपलर 22b पर जीवन का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद जीवन से बिल्कुल अलग रूप में हो। शायद वहां ऐसे जीव हों जो अत्यधिक गर्मी या ठंड में जीवित रह सकते हैं। शायद वहां ऐसे जीव हों जो अत्यधिक गर्मी या ठंड में जीवित रह सकते हैं, या फिर ऐसे जीव जो ऑक्सीजन के बिना ही सांस ले सकते हैं, या फिर ऐसे जीव जो ऑक्सीजन के बिना ही सांस ले सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मांड रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है, और केपलर 22b उनमें से एक है। और केपलर 22b उनमें से एक है।
केवल समय और तकनीकी प्रगति ही हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकते हैं। केवल समय और तकनीकी प्रगति ही हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकते हैं और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, और इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह एक यात्रा है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। फिलहाल केपलर 22b के बारे में हमारे पास सीमित जानकारी है। यह जरूर एक हाई प्रायोरिटी एक्सोप्लैनेट है, लेकिन जब तक हमें इसकी सतह, वायुमंडल और पानी की स्थिति के बारे में पक्के सबूत नहीं मिलते, तब तक इसे दूसरी पृथ्वी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी केपलर 22b की खोज ने हमारे मन में एक उम्मीद जगाई है। इसने हमें याद दिलाया है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और कहीं न कहीं एक ऐसी दुनिया जरूर होगी जो हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती होगी। अगर भविष्य में हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में सक्षम हुए तो केपलर 22b हमारी लिस्ट में जरूर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।